हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, या हम बोल सकते हैं थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन कि जो मोशंस की जो थ्री इक्वेशन होती है उनका डेरिवेशन कैसे होता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगी। देखो इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको पहले बता दूं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको बोला जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन दिखाया जाता है। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन होती है पोजिशन टाइम रिलेशन, जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। ठीक है। थर्ड है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, जो है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है। अब मैं इन तीनों इक्वेशन के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि ये कैसी ड्राइव हुई है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो जो ये टॉपिक मैं आज करवाने वाली हूँ अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड को शेयर करना। ठीक है। तो देखो क्या है जो इसकी फर्स्ट इक्वेशन है, जो मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है उसकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन भी बोला जाता है या वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोला जाता है। देखो एग्जाम के अंदर क्या होता है, इस तरीके से भी पूछा जाएगा कि प्रूव करो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, कि ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तो ऐसे भी पूछा जाएगा, ऐसे भी पूछा जाएगा डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे भी पूछा जाएगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो थ्री टाइप से ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होते हैं। पहले तो ये इसके इक्वल प्रूफ करना, सेकंड ऐसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है मोशन की, थर्ड क्या होता है कि डेरिवेशन करना है वेलोसिटी टाइम रिलेशन का। ठीक है। तो देखो पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या कैसे इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, क्या इसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। ठीक है। देखो क्या है, अभी जो फर्स्ट है इक्वेशन इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ठीक है। v तो क्या होता है इसमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, और u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या होता है इसकी एक्सेलरेशन, और t क्या है टाइम है जो कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंसीडर ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u एंड after time t its final velocity v and distance traveled by a moving body is s। ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि कोई भी एक मूविंग बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, वो अपनी एक इनिशियल वेलोसिटी u से मूव करती है और टाइम t में वो s डिस्टेंस को कवर करती है और उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या होती है, v हो जाती है। ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पहले दिखाई है, तीनों की तीनों जो इक्वेशन है हमारे उनमें यही चीज़ लिखनी है जो मैंने अब यहाँ पे बताया है। ठीक है। और फिर स्टार्ट करना है इसका डेरिवेशन। तो देखो मैं ये डायग्राम से आपको समझाऊंगी कि O से A तक क्या है, कोई भी मूविंग बॉडी है वो O से A तक क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो हमने U से रिप्रेजेंट की है। ठीक है। तो आफ्टर टाइम t विद t टाइम के बाद वो क्या करती है, एक डिस्टेंस कवर करके फाइनल पोजीशन B पे पहुंच जाती है। ठीक है। तो जो ये B के ऊपर गई है तो टाइम t के बाद वो C पोजीशन है टाइम के ऊपर, B और C क्या है इसकी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है। तो मैं एक बार फिर आपको बताऊं, ओ ए तो क्या है किसी भी मूविंग बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, तो आफ्टर टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी हो जाती है फाइनल, जो बी और सी है। ठीक है। जब हम ए से यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पॉइंट हमने माना है डी। अब देखो यहाँ पे बी डी की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ओ ए यू है तो डी सी भी क्या होगा, यू होगा। ठीक है। ओ ए यू है तो डी सी की वैल्यू भी क्या है, यू है। अब हमें निकालने की इसकी वैल्यू है बी और डी की। अगर मैं पूरी वैल्यू में से बी और सी में से इस बी डी को डी सी को माइनस कर दूँ तो क्या बच गया हमारे पास, बी डी बच गया है। ठीक है। तो बी सी की वैल्यू वी है और डी सी की वैल्यू यू है, तो वी माइनस यू किसकी वैल्यू आई है, बी और डी की। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस समझ में आया होगा कि यू क्या है, वी क्या है, वी माइनस यू क्या है। ओके। अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है जो किसी भी मूविंग बॉडी की है वो क्या है, ओ और ए माना हमने जिसकी वैल्यू क्या है, यू है। ठीक है। और जो फाइनल वेलोसिटी है किसी भी मूविंग बॉडी की वो है बी और सी जो क्या है, वी है। ठीक है। बी सी क्या है, वी है, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है। अगर बी डी की वैल्यू हम निकालें तो बी डी की वैल्यू कैसे निकली है भाई, बी सी माइनस डी और सी। ठीक है। ये निकली है बी डी की वैल्यू। कैसे? क्योंकि जो बी सी था ये पूरा बी सी वी है और डी सी क्या है, यू है।
तो ऊपर वाली हमारी वैल्यू क्या निकली है, v माइनस यू। ठीक है, तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, देखो इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई, तो देखो अब क्या होता है, क्योंकि चेंजमेंट हो रहा है वेलोसिटी के अंदर, पहले u था, बाद में क्या बन गई, वो v बन गई। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, तो देखो अब हम आराम से एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या है, a है, जो किसके इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ है वेलोसिटी में, v माइनस यू का चेंज आया अभी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें चेंजमेंट क्या आया वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ पे है। तो देखो जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे bc माइनस dc। ठीक है, तो क्या वैल्यू निकली है, v माइनस यू। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज कितना है, v माइनस यू, और डिवाइड बाय टाइम हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ से क्या करना है कि जब हमें चाहिए, हमें तो डेरिवेशन करना है, ये प्रूफ करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो अब जो ये t इसके डिवाइड में है, हम इसको एक ही तरफ लेके जाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि मैं ये आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर कोई भी टर्म डिवाइड में है उसको अपोजिट साइड लेके जाना होता है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में हो जाएगा, प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से t इस तरफ आया तो क्या बन गया, at, और यहाँ क्या बचा है, v माइनस यू, क्योंकि ये t तो इस साइड आ गया। तो यहाँ से हम v की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। देखो अब ये u यहाँ पे माइनस में है, तो हमें तो क्या चाहिए, u प्लस ए टी चाहिए, u पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ से v की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये माइनस का u ए टी की तरफ आगे प्लस का हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे, u प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या है, u की वैल्यू भी निकाल सकते हो, इससे आप u की वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल होती है ना। न्यूमेरिकल में क्या क्या पता, फाइनल वेलोसिटी और टाइम एक्सेलरेशन दे रखा, तो हम जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है मूविंग बॉडी की वो निकाल सकते हैं। तो u की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, अब at इसके पॉजिटिव में है तो v की साइड लेके जाएंगे तो at क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो u की वैल्यू क्या निकली यहाँ से, v माइनस at। देखो a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, a की वैल्यू ये थी v माइनस यू बाई टी, और v की वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी, और t की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आएगी, इस वाले टर्म से हमारी t की वैल्यू भी निकल जाएगी, t आएगा v माइनस यू बाई ए। ठीक है, तो देखो तीनों टर्म की वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अब है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इसको क्या बोला जाता है, पोजीशन टाइम रिलेशन, या फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें क्या करना है, देखो इसमें एक ये है s क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है कि जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द ग्राफ है, वो क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको क्या, जैसे कि ये डायग्राम मैं आपको बता चुकी हूँ, अच्छे तरीके से समझाया है। OA है इनिशियल वेलोसिटी, OA बराबर है DC के, ये भी इनिशियल, ये भी U के बराबर होगी, बट आफ्टर टाइम T S डिस्टेंस कवर करके वो B पे पहुंची है, तो B और C क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी V है। अगर BD की वैल्यू हम निकालें तो BD की वैल्यू कैसे निकलेगी, BC माइनस DC, तो वो आएगी v माइनस यू। तो s क्या होता है, डिस्टेंस एरिया अंडर द ग्राफ। अब देखो जो ये हमारा ग्राफ बना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो हमारे पास शेप बन रही है, एक तो बन रहा है ए डी बी, ये बन रहा है एक ट्रायंगल, और नीचे बन रहा है एक रेक्टेंगल ओ ए डी सी। ठीक है, दो शेप है हमारे पास, एक तो है यहाँ पे ये रेक्टेंगल नीचे वाला, और एक है ट्रायंगल। ठीक है, तो इन दोनों का हम एरिया प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आएगा, जो क्या है मूविंग बॉडी ने कवर किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब हम करके देखेंगे तो क्या क्या होगा। यहाँ पे हम निकालेंगे S इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, तो देखो किस किस का एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एक ट्रायंगल बन रहा है जो ये ऊपर वाला है, ये वाला। ठीक है, और एक नीचे है प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC।
OADC, ठीक है। तो देखो ABD क्या एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता था, ट्रायंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे बेस इंटू हाइट, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे इसका फार्मूला रखेंगे पहले लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये हमने यहाँ पे रख लिया। अब देखो हमें चाहिए बेस, किसमें, जो ट्रायंगल है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी इसमें बेस क्या है। AD क्या है, बेस है इस ट्रायंगल का, और BD क्या है, इसकी हाइट है, क्योंकि जो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है इसमें, वही क्या होती है, इसकी हाइट होती है, ठीक है। तो बेस तो क्या है इसका, जो ट्रायंगल है उसका बेस है AD, ओके, और जो हाइट है वो क्या है, हाइट है इसकी B और C, ठीक है, ये है, सॉरी B और D। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे हम AD की। अब देखो जो AD है वो किसके पैरेलल है, O और C के, और बराबर भी है ये OC के। तो OC की वैल्यू T है, तो AD की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पे T होगी, ओके। अब देखो BD, हमें चाहिए इस B और D की वैल्यू। तो BD की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब BC में पूरी में से हम DC को माइनस कर देंगे। देखो B और C है ये कंप्लीट, इसमें से ये नीचे वाली माइनस कर देंगे तो ऊपर की BD बच जाएगी हमारे पास। तो BC की वैल्यू तो क्या थी भाई, कंप्लीट फाइनल वेलोसिटी थी V, और DC क्या था, U। क्यों था U के बराबर DC, क्योंकि ये जो DC है ये बराबर है A और O के, मतलब O C के बराबर, इसलिए O और A U है, तो D और C भी U होगा। तो BD की वैल्यू क्या आई है, V माइनस U आई है, ओके। तो अब हम जो इक्वेशन यहाँ पे मैंने फर्स्ट मान ली, इसमें पुट कर देंगे इस वैल्यू को। 1/2 बेस क्या है हमारा AD, उसकी वैल्यू क्या आई है, पहले लिखिए AD, और हाइट क्या है इसकी BD, प्लस लेंथ, जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ क्या है OA, इंटू ब्रेथ क्या है O और C, ठीक है, ये रख दिया। अब इनकी वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे 1/2, ये इक्वल आ रहा है भाई S के। AD की वैल्यू अभी ऊपर मैंने निकाली, किसके इक्वल आई है, T के। BD की वैल्यू क्या निकली है, V माइनस U निकली है, जो यहाँ पे है V माइनस U, प्लस अब देखो OA की वैल्यू क्या है U, जो यहाँ पे है O और A की वैल्यू U है, OC की वैल्यू क्या है भाई, T है, ओके। तो आप देखो यहाँ से S इज इक्वल टू 1/2, V की T के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, VT माइनस UT होगा, प्लस UT होगा, ठीक है। यहाँ पे से जो S वो हमने कहाँ तक कर लिया, 1/2 VT माइनस UT प्लस UT, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है। तो अब क्या करना है, इसमें से आप कैसे करोगे, S इज इक्वल टू UT जो ये है प्लस 1/2, अब यहाँ से हम T को कॉमन ले लेंगे, V माइनस UT हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब देखो क्यों हमें चाहिए क्या, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ, AT स्क्वायर चाहिए, बट यहाँ पे तो A कहीं पर भी नहीं है, तो हमें A चाहिए। तो A क्या होगा, देखो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें आता था V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये निकला था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, V माइनस U की वैल्यू हम निकालें तो किसके को लाएगी, AT के बराबर आएगी, और यहाँ पे भी क्या है, V माइनस U है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस वैल्यू को, UT प्लस 1/2, V माइनस U की वैल्यू क्या है AT, और T इसके साथ में था ही पहले, तो S क्या निकलेगा, UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। तो यही तो हमें निकालना था। तो अब इसकी है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है इसकी, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है, जो है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। V क्या है फाइनल वेलोसिटी, U क्या है इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन, S क्या है डिस्टेंस। अब हम इसमें देखेंगे भाई, जो इसमें भी सेम वैसे ही लिखना है, वही मूविंग बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी V, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी U, फाइनल वेलोसिटी V आफ्टर टाइम T, ठीक है, और T इसका टाइम है टेकन फॉर कवर डिस्टेंस S, ठीक है, ये हमने सारी बात लिखनी है। तो अब देखो जो S है, हमने पता है भाई जो ये ग्राफ इसके अंडर का जो एरिया वो सारा क्या है, एक डिस्टेंस है। तो इसमें देखो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं OABC, कंप्लीट क्या है OABC। सेकंड में तो हमने 2 लिए थे,
एक तो ट्रायंगल हो गया था, एक इसका रेक्टेंगल हो गया था, बट ये एक ट्रेपेजियम भी तो बन रहा है ना, OABC एक ट्रेपेजियम है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, तो अब इसमें देखो पैरेलल साइड क्या है, OA पैरेलल है किसके, BC के, तो सम ऑफ पैरेलल साइड लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे OA प्लस BC, क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड है। और हाइट क्या होगी, हाइट होती है भाई जो इसके परपेंडिकुलर हो। अब ये देखो इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये OC है। ओके, परपेंडिकुलर क्या है, ये OC है, और OC किसके बराबर है, AD के बराबर भी है। हम OC भी लिख सकते हैं, AD भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, S इज इक्वल टू 1/2, OA की वैल्यू क्या है U, BC की वैल्यू क्या है V, और OC की वैल्यू क्या है T। ठीक है, ये हमारी आ गई है यहाँ से। तो देखो हमने क्या किया है कि S के जो वैल्यू थी, जो इसके आया था वो हमने लिख दिया, S इज इक्वल टू क्या निकला है यहाँ से, S इज इक्वल टू जो इसका एरिया था, भाई किसका एरिया था, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड V प्लस U प्लस V इंटू T। ठीक है, ये कर लिया यहाँ तक। अब ये करने के बाद हमें प्रूफ क्या करना है, V² माइनस U² इज इक्वल टू 2AS करना है। देखो ना तो यहाँ पे V² मिल रहा, ना U² मिल रहा, और ना A मिल रहा। तो अगर मैं यहाँ पे इस T की वैल्यू को पुट कर दूँ, क्या पता तब हमें मिल जाए। तो देखो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, V इज इक्वल टू U प्लस AT था जो फर्स्ट इक्वेशन थी। तो यहाँ से हम T की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले तो U को इस तरफ लेके आएंगे इज इक्वल टू AT। अब T की वैल्यू क्या आएगा, V माइनस U बाई A, ये आएगी यहाँ से। तो इस T की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V, और T की जगह पे क्या रख दिया, V माइनस U बाई A, ये कर दिया यहाँ से। ठीक है, हमने ये वैल्यू पुट कर दी T की। तो S इज इक्वल टू 1/2 क्या बन गया यहाँ से, A नीचे है, V प्लस U इंटू V माइनस U। ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ से एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B किसके इक्वल होता है भाई, A² माइनस B² के इक्वल होता है। तो यहाँ पे A तो क्या है, V है, B क्या है, U है, सेम बन रहा है यहाँ पे फार्मूला। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 1/2, यहाँ पे हम रख सकते हैं U² माइनस V²। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, V² माइनस U² और डिवाइड बाई क्या है, A है। तो देखो क्या चाहिए अब हमें, V² माइनस U² चाहिए। तो देखो 2A है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, 2AS पहले ही था, तो क्या बना है, V² माइनस U²। तो यही तो प्रूफ करना था हमें कि V² माइनस U² किसके इक्वल आना चाहिए, 2AS के। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी थर्ड इक्वेशन है मोशन की। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये तीनों इक्वेशन है जो मोशन की, उनका डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लाइक करना और बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करना ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।